हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्टल नेचर के बारे में। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से इसका यूज़ लिया जा सकता है और ये चीज़ किस तरीके से काम करती है, ट्रेडिंग में इसका क्या रोल है, उसके ऊपर आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट्स पे जाने से पहले एक बार हम इसका रफ आइडिया ले लेते हैं। बेसिकली फ्रैक्टल एक बिहेवियर होता है जहाँ पे आपके सामने दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर आपको मल्टीपल बॉक्स और दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे बॉक्स भी छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, और सेम चीज़ सेकंड एग्जांपल आप देखोगे तो आपके पास में एक बड़ा ट्राइंगल है। उस ट्राइंगल के अंदर आपको और मल्टीपल छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। मतलब अब आप कहोगे कि लाइक ट्रेडिंग में इसका क्या मीनिंग है, क्या यूज़ हम इसका ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम जब चार्ट्स देखते हैं तो चार्ट्स में हमारे पास में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका 1 डे टाइम फ्रेम, आपका 4 आवर टाइम फ्रेम, आपका 1 आवर टाइम फ्रेम। मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, आपको मल्टीपल कैंडल्स और दिखाई देती हैं। अगर आप एक 1 डे का कैंडल देख रहे हो तो उस एक दिन के कैंडल के अंदर आपको मिनट्स की लॉट्स ऑफ कैंडल्स वहाँ पे दिखाई देगी। तो यही जो आपका बिहेवियर होता है इसी को हम एक फ्रैक्टल बिहेवियर कहते हैं। ओके, सो अब इसका यूज़ किस तरीके से ले सकते हैं, क्या एक्चुअली में इसका कोई बेनिफिट है ट्रेडिंग के अंदर या फिर नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि जब हम बात करते हैं ट्रेड करने की तो हमारे जैसे लाखों लोग अपने अपने हिसाब से मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हैं। लाइक किसी का होता है कि वो 1 डे टाइम फ्रेम में काम करता है, किसी का 1 आवर टाइम फ्रेम में होता है, किसी का 5 मिनट में होता है। तो सबका माइंडसेट, सबकी स्ट्रेटजीज अलग अलग टाइम फ्रेम पे होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअली में फ्रैक्टल का बेनिफिट ये है कि आपको एक हायर टाइम फ्रेम का आइडिया रहेगा आपके माइंड के अंदर। अगर आप एक 1 डे का कैंडल देख रहे हो जो इंडिकेशन दे रहा है बाइंग साइड का, ओके, बट वहीं पे जब आप एक लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो जो 1 डे के अंदर आपको जो पुल बैक दिखाई देगा वो हो सकता है आपको एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक सेल ऑफ इंडिकेशन दे। जैसे कि ये आपका एक 1 डे का कैंडल है। ठीक है, ये आपका 1 डे का कैंडल। अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे रहा है बाई साइड का। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस कभी भी सीधा तो मूव करेगा नहीं। आपको अगर 1 डे का कोई कैंडल दिख रहा है तो उसके अंदर प्राइस का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, फिर उसने लो बनाया, उसके बाद में हाई गया, फिर एक पुल बैक दिया, उसके बाद में हाई गया, एक हाई बनाया, एंड देन यहाँ पे आके उसने क्लोज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हो, यानी कि अगर आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर यहाँ पे ट्रेड्स देख रहे हो, वहाँ पे आप अपने सेटअप्स देख रहे हो, तो हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे ये जो एक सेलिंग के पुलबैक्स मार्केट ने दिए हैं, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। आपका जो माइंडसेट है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है डाउन साइड के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्मॉल टाइम फ्रेम को देखोगे तो वहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे दिख सकता है, जबकि एक्चुअल आपका जो इमेज है वो क्या है, हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश इंडिकेशन। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश डायरेक्शन में चल रहा है, बट वहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को देखते हो तो वहाँ पे आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्टल का बिहेवियर ही यही इंडिकेशन देता है कि आप एक पूरे इमेज को देखें। आप सिर्फ एक छोटे से लाइक एक गेम होता है ना, पजल, उसके काफ़ी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हम उनको सबको जोड़ के एक इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एक पूरा इमेज देखना है, सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देख के कभी भी चीज़ों को प्लान नहीं करना है। जब आप सारी चीज़ों को साथ में लेके चलोगे तो आपके पास में एक बेटर डिसीजन लेने की क्षमता होगी और उसके बेस पे आप अच्छे ट्रेड्स को कैप्चर कर पाओगे। एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ रफली फिगर में, हम अगर इसको समझें। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है और ये है आपका लाइक 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है एंड अगेन वो कंटिन्यू अप साइड ही जा रहा है। बट जब हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक अच्छे खासे बुल रन में था, फिर यहाँ पे एक पुल बैक दिया एंड देन वो कंटिन्यू ऊपर गया। तो मे भी हो सकता है आप इस वाले पुल बैक में या फिर इस वाले पुल बैक में गलती से सेल ऑफ की साइड में ट्रेड बना दो और एक्चुअल में फिर आपका एसएल हिट करके प्राइस ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो एक बार हम इसको रियल चार्ट पे भी देख लेते हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से अप साइड में जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जब प्राइस ने यहाँ पे ये पुल बैक दिया, ठीक है, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइस नीचे आएगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा व्यू लेके चल रहे हो तो आप इस वाले जोन में आराम से ट्रैप हो सकते हो। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम इस रेंज को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इस वाली रेंज को, और अब हम चलते हैं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर। ठीक है,
तो वो जो रेंज थी जहाँ पे प्राइस ने 1 आवर के अंदर पुल बैक दिया, वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एग्रेसिव सेल ऑफ मार्केट ने दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा सेल ऑफ है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से 120 पॉइंट्स करेक्ट हुआ था, और यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी, या एक ट्रेंड लाइन थी काफ़ी बढ़िया, कुछ इस तरीके से अगर आप इसको मार्क करोगे तो ये आपकी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, जिसको मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, अंदर यहाँ पे सेल ऑफ किया। तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए कि अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एक सपोर्ट जोन जो था, सप्लाई डिमांड जोन जो था, प्राइस ने उसको भी ब्रेक डाउन किया। ठीक है। तो एक टोटली इंडिकेशन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम को देख के चलते तो हो सकता है आपका यहाँ पर व्यू चेंज हो जाता मार्केट को लेके कि या अब यहाँ से मार्केट आगे चल के डाउन साइड में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पे इजीली आप डाइवर्ट हो सकते थे। एंड अगर आप में से किसी के साथ ये चीज़ हुई है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के अंदर। ठीक है। सो तो बेसिकली हम बिहेवियर की बात करते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे 1 आवर पे आ जाए तो 1 आवर के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक छोटा सा पुल बैक ले रहा है। अब पुल बैक का मतलब क्या होता है? जब प्राइस एक अच्छा खासा मूव दे चुका होता है तो प्राइस को एक रिट्रेसमेंट चाहिए, और जो प्राइस रिट्रेसमेंट लेता है हम उसी रिट्रेसमेंट को एक पुल बैक कहते हैं। जैसा कि प्राइस ने ऑलरेडी 220 पॉइंट्स के अराउंड एक काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे दिया था, तो अब अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ऑफकोर्स उसको एक लिक्विडिटी चाहिए, उसको एक पुल बैक चाहिए मार्केट के अंदर। क्योंकि एक हर बड़े मूव के बाद में प्राइस में, स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वही प्रॉफिट बुकिंग को हम एज ए रिट्रेसमेंट, एज ए पुल बैक कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो आपके साथ कभी ऐसा ना हो कि जो प्राइस यहाँ पे पुल बैक दे रहा है आप उसको कोई रिवर्सल समझ लें और उसके अंदर आप ट्रैप हो जाएं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रैक्टल बिहेवियर का, और उसे समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे वनडे के अंदर भी आते हैं तो आप वनडे में भी देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं कि यहाँ पे प्राइस एकदम से अचानक बाय साइड मूव दे देता है। बट एक्चुअल में अब जो आपका ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश है। अगर हम देखते हैं तो आपका कंप्लीट जो एक मेजर ट्रेंड है वो यहाँ पे बेरिश है। बट अगर अब आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो हो सकता है आपका माइंडसेट यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर एक बाय साइड मूव दिया है तो यहाँ पे इजीली आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। अब वो किस तरीके से हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके पास में एक सप्लाई डिमांड जोन था यहाँ पे, ऑफ कोर्स यही एक आपका परफेक्ट सप्लाई डिमांड जोन है। और उसके बाद में भी अगर आप देखोगे तो अगर हम एक सेकंड जोन की बात करें तो वो ये है। मार्केट और प्राइस दोनों ने इस दोनों ही जोन्स को ब्रेकआउट दिया, उनकी बॉडी भी क्लोज की। और आप यहाँ पे अगर आप एक वॉल्यूम भी लगा के देख लोगे तो जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि या हम वॉल्यूम को देख के कंफर्मेशन लेते हैं कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देखो। जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के अंदर एक काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। बट वाई प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया? क्यों प्राइस नीचे आया? क्योंकि प्राइस के एक्चुअल बिहेवियर, प्राइस के एक्चुअल फैक्टरल हमें इंडिकेशन दे रहे थे डाउन साइड का। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको लिक्विडिटी का आइडिया है तो हमारे पास में पीछे में इक्वल हाइस की लिक्विडिटी है, जिसको प्राइस लेने के बाद में नीचे डाउन साइड में फॉल किया। अब अगर आपने ये लिक्विडिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है, तो जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है आपका मार्केट से पैसा बनाना। जिन्होंने नहीं देखा है, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा तो उस वीडियो को जाके ज़रूर वॉच आउट करना। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं। आपका हर टाइम फ्रेम में चीज़ें सेम होगी। ठीक है। चाहे आप एक 1 मंथ का कैंडल भी देखोगे ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मंथली कैंडल ओपन करता हूँ, ये आपका एक मंथली कैंडल, तो मंथली कैंडल के अंदर भी हम क्या देखते हैं यहाँ पे। अगर हम एक लास्ट मंथ की बात करें, ठीक है, ये आपका लास्ट मंथ था दिसंबर की। अगर हम बात करें तो दिसंबर में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे कैंडल दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये आपका 1 सेकेंड, ओके, ये आपका लास्ट मंथ का कैंडल है। अब अगर यहाँ पे मैं वनडे पे आ जाता हूँ, अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिसंबर की बात करें तो वनडे पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिसंबर से प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया। ठीक है। ये वही चीज़ है।
यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी एंड मे भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट यहाँ पे चेंज हो गया होगा कि या अब एक काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी और अब निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। आप इस कैंडल का बिहेवियर देखो, इस कैंडल का बिहेवियर देखो, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर बनने के बाद में भी प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ है। क्यों? क्योंकि मंथली में जब आप देखोगे तो मंथली में आपका डायरेक्शन कंटिन्यूसली एक डाउन साइड इंडिकेशन दे रहा है। अ- और अगर आप वीकली पे भी देखोगे तो वीकली में भी एक डाउन साइड का इंडिकेशन है, डेली पे भी आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो आपको एक पूरा व्यू लेके चलना है मार्केट के अंदर। आपके दिमाग में एक बड़ी इमेज जो है मार्केट की वो क्लियर होनी चाहिए कि आपका 1 मंथ का टाइम फ्रेम, आपका वीकली का, आपका डेली का टाइम फ्रेम क्या इंडिकेशन दे रहा है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, आपके हायर टाइम फ्रेम्स हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। आप लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ ट्रेड करो, किस चीज़ को माइंड में रखें, हायर टाइम फ्रेम को माइंड में रखें कि हायर टाइम फ्रेम क्या इंडिकेशन दे रहा है। आप अगर उसी वे में चलोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, सो आपको आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी कि बेसिकली फ्रैक्टल का यूज़ केस क्या है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हैं। काफ़ी लोगों का अलग अलग सिस्टम होता है, काफ़ी लोग 5 मिनट में करते हैं, 1 मिनट में करते हैं। तो बस वही चीज़ है, उनके लॉस होने का कारण यही है कि वो पूरी इमेज को नहीं देखते हैं मार्केट को, और एक छोटे से टाइम पीरियड को, एक छोटी सी इमेज को देख के वहाँ पे डिसीजंस बना लेते हैं एंड देन वहाँ पे वो लॉसेस करते हैं। अभी आगे चल के आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं और सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपके बायस क्या होते हैं, आपकी डे लो डे हाई लिक्विडिटी क्या होती है, ओपन लिक्विडिटी, क्लोजिंग लिक्विडिटी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आपके इंड्यूसमेंट्स, आपका स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसको किस तरीके से हम एडवांस में मैप कर सकते हैं। सो पूरा बेसिक टू एडवांस एसएमसी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, सेफ ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।